मोदी सरनेम को राहुल गांधी द्वारा किए गए टिप्पणी के बाद आज सूरत की निचली अदालत ने उन पर 2 साल की सजा की सुनवाई की है। इसके साथ साथ 30 दिन का समय दिया है कि वो अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। और साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इस वक्त प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता जी। सर, अगर बात के जिस तरीके से फैसला आया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, क्योंकि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व रहे राहुल गांधी जी निरंतर एक जाति विशेष को टारगेट बनाने का काम करते हैं। हमारे देश के विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी 2019 में कई सारी रैलियों में उन्होंने एक समाज को टारगेट किया, गाली देने का काम किया और निरंतर तेली और मोदी समाज को गाली देने का काम करते हैं। और आज कोर्ट ने जो निर्णय दिया है समाज के पक्ष में और 2 साल की उनको सजा दी है, उससे कांग्रेस और राहुल गांधी इस समाज से माफ़ी उनको मांगनी चाहिए। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कांग्रेस पार्टी की, जिस तरीके से एक जाति विशेष को लेकर वो गाली देने का काम करते हैं कि मोदी जी हिटलर हैं, मोदी जिस व्यक्ति के सामने मोदी सरनेम लगा है वो चोर है। ऐसी टिप्पणी जो राहुल गांधी करते हैं उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और उनसे मैं कहता हूं कि देश के तेली मोदी समाज से वो माफ़ी मांगे, क्योंकि देश के तेली मोदी समाज को आघात पहुंचा है। और आज जो कोर्ट ने निर्णय दिया है मैं पुनः उसका स्वागत करता हूं। चूंकि आप तेली मोदी समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, फैसला आया है। प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि तानाशाही है, मेरे भाई को दबाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं विपक्ष के नेताओं को दबाया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल भी अपने गिरेबान में झांक के देख ले और कांग्रेस के नेता भी अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। चोर चोर मौसियार भाई होते हैं और इनको कोर्ट का सम्मान और कोर्ट का सम्मान नहीं करना जानते हैं, कोर्ट के निर्णय को भी नहीं मानते हैं। और जिस तरीके से ये लोकतंत्र का स्वयं हनन करते हैं, लोकतंत्र की कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की हनन हो रहा है। ये बातें ले जाके वो लंदन में बातें करते हैं और यहाँ पर पार्लियामेंट में वो चर्चा नहीं करते हैं, पार्लियामेंट नहीं चलने जाते हैं जो लोकतंत्र की मंदिर है। और जिस तरीके से राहुल गांधी देश का अपमान करने का काम करते हैं, पुनः मैं कहता हूं कि राहुल गांधी से को इस देश की जनता से उनको माफ़ी मांगना चाहिए और सदन में आकर माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि सदन चर्चा और परिचर्चा का है। चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, टिप्पणी होती है, मगर इसका मतलब नहीं है कि हम अपने देश की बातें ले जाके हम लंदन में शिकायत करें और वहाँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम संसद में बोलेंगे, जो लंदन में हमने बोला है उसको लेकर संसद में बोलना चाहते हैं, लेकिन सरकार नहीं बोलने दे रही है। अरे, लंदन में जो बोला है वो तो देश की जनता भी सुन रही है। उससे अलग उन्होंने क्या बोला है वो तो सारे चैनलों पे चला, सारे देश के लोगों ने देखा है। और वो कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता है। और उन्होंने जब बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण जब सदन में आता है और इस देश की पहली आदिवासी महिला, इस देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने दोनों सदनों को जब सामूहिक उन्होंने भाषण दिया, उस पर चर्चा न करके इन्होंने सिर्फ अपने यात्रा की शेयर किया है कि हमने यात्रा में क्या खाया और मैं कहाँ सोया और कहाँ बैठा। इस पे उनको बोलना चाहिए था। और कम से कम 40 से 45 मिनट तक निरंतर अपनी यात्रा का चर्चा करते रहे। ये भी देश की पहली आदिवासी महिला जिनका अभिभाषण था, जिस पे उनको बोलना चाहिए था, उस पे ना बोलकर ये भी देश के गरीबों के प्रति एक आहत पहुंचा है।
उस पर उनको चर्चा करना चाहिए, न कि अपने यात्रा का शेयर करना चाहिए और उसके बाद जाकर लंदन में कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है। इससे सवाल एक हटके है। अखिलेश यादव ने कहा है कि तीसरे मोर्चे का गठन हो, मैं उसका नेता नहीं बनना चाहता हूँ, मेरी कोशिश है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकने की। देखिए, 2022 के चुनाव में 6 महीना पहले सरकार बना रहे थे और उन्होंने अनाउंस भी बड़े बड़े मंचों से कर दिया था कि मेरी सरकार आ रही है, नेता और अधिकारी समझ लें। तो जो 6 महीने पहले अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया और उसके बाद प्रदेश की जनता ने उनको क्या सबक सिखाया है, तो उससे उनको समझ लेना चाहिए। और 2019 में सपा और बसपा, उससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की जो विजय हासिल हुई है, अभी हाल ही में रामपुर का चुनाव हुआ है, आजमगढ़ का चुनाव हुआ है, वहाँ से वो सांसद हुआ करते थे, चुनाव हार चुके हैं। रामपुर से हम जीत चुके, आजमगढ़ से जीत चुके हैं। तो प्रदेश की जनता विकास चाहती है। प्रदेश की जनता जातिवाद की राजनीति को समाप्त कर चुकी है, गुंडे माफियाओं के राजनीति को समाप्त कर चुकी है और उनकी जो मानसिकता है, जो मानसिकता उनकी है, उस मानसिकता को भी प्रदेश की जनता देख चुकी है। और परिवारवाद की जितनी भी पार्टियां थे, उससे जनता को मुक्ति चाहिए थी और जनता ने उनका सफाया कर दिया है। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे प्रतापगढ़ से सांसद संगमलाल गुप्ता, जिनका कहना है कि राहुल गांधी को सबसे पहले मोदी और तेली समाज से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे समाज को आहत किया जिस तरीके से उनका बयान रहा है। कैप्टन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।